मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा और सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी। राज्यपाल ने सत्र की औपचारिक मंजूरी देते हुए सभी विधायकों को भोपाल में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि ये बजट सत्र प्रदेश के विकास और कई अहम विधेयकों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो एमपी विधानसभा के बजट सत्र 16 फरवरी को होने जा रहे हैं। बजट सत्र में राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो आपको एमपी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के लिए विधायकों को भोपाल बुलाया गया है। बजट सत्र में भोपाल में पेश होने की बात कही गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस, भोपाल में जो है बजट सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारियां हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, भोपाल में आज विधानसभा और राज्यपाल की ओर से आने वाले जो फरवरी और मार्च के बीच विधानसभा सत्र होना है 16वीं विधानसभा का, उसका 9वां सत्र है और उसकी अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। और निश्चित तौर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अधिसूचना जारी की है और सभी जो विधायक हैं 230 विधायकों को आमंत्रित किया है सत्र की बैठकों के लिए। तो निश्चित तौर पर बजट सत्र है ये, और बजट सत्र है तो सरकार इसमें अपना जो मुख्य बजट है वो पेश करेगी और उसको पारित और पास कराएगी। उसमें कई चीजें रखी जाएगी और इसमें हम खास तौर से बात करें तो आज जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें 16 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये सत्र चलेगा और लगभग 19 दिनों का ये सत्र है। सुबह 11 बजे शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से और उसके बाद तमाम कार्रवाइयां शुरू हो जाएगी। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश विधानसभा का जो ये कहें ग्रीष्मकालीन बजट सत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस पर तमाम मुद्दों पर तमाम नई चीजों पर चर्चा होगी और इसकी तैयारी पूरी जो सत्ता पक्ष है उसने कर ली है। उसके अलावा हम विपक्ष की भी अगर बात कर लें तो विपक्ष हमेशा हर सत्र में लगभग सत्ता पक्ष को घेरता आया है तमाम मुद्दों पर। तो इस बार भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है सत्ता पक्ष को घेरेगा और कई तरह से घेरने की उसने अपनी तैयारियां कर ली है। तो निश्चित ही एक ये वाला सत्र कुछ हंगामेदार भी होगा और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए अपने बजट को पारित और प्रस्तावों को पारित कराने वाला भी होगा। गहमा गहमी भी होगी। तारीखों की ऐलान कर दिया गया है खास तौर से, और छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है। लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है, जिसमें खास तौर से जो 3 मार्च होली की है वो छुट्टी रहेगी और उसके बाद ये सत्र 16 से शुरू होकर जो 6 मार्च तक चलेगा। उसके बीच बीच में लगभग 19 दिनों के सत्र में 20 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च को शासकीय कार्यों के साथ साथ अशासकीय कार्य भी निपटाए जाएंगे। इसमें 21, 22 और 28 फरवरी को अवकाश रहेगा और 3 मार्च का जैसे मैंने आपको बताया कि होली का अवकाश रहेगा। 2 और 4 मार्च को सदन की बैठकें नहीं होगी। बजट सत्र होने के कारण इस बार सत्र में हम जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हंगामा निश्चित तौर पर होगा। किसानों की समस्याओं को लेकर, इंदौर का हाल ही का मामला है, दूषित जल को लेकर, उसके अलावा क्योंकि काफी मौतें हुई है उस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को घेरती रही है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि इंदौर में जहां के प्रभारी मंत्री भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और उसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय बड़े कद्दावर मंत्री माने जाते हैं मध्य प्रदेश शासन के, वो वहां से विधायक हैं। तो निश्चित ही कहीं ना, और फिर उनका जो बयान बड़ा चर्चित रहा है घंटा वाला, और वो भी बातें जो उन्होंने कही थी एक पत्रकार को, तो निश्चित ही इस बारे में काफी कुछ इस सत्र में गहमा गहमी होगी और किसान, महिलाओं के और युवाओं को लेकर भी काफी बातें होगी, जो कि सरकार किसानों को लेकर काफी कुछ कर रही है, स्टार्टअप्स को लेकर काफी कुछ कर रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे इस बार के सत्र में भी उठेंगे। क्योंकि सत्र 19 दिन का है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को भी पूरा समय मिलेगा और सत्ता पक्ष अपनी तमाम चीजों को करने में और उनको पास कराने में निश्चित तौर पे सदन में कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत भी लगा देगा। क्योंकि मैंडेट सत्ता पक्ष के पास है तो स्वाभाविक है
कि तमाम उनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव और बजट पारित होंगे, लेकिन विपक्ष भी कहीं पीछे नहीं होने वाला। पिछले कई सत्रों में हमने देखा है कि विपक्ष ने जी जान से विरोध किया है, सरकार को आड़े हाथों लिया है और अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखी है। बारी बारी से बोलने का मौका सभी को इस बार भी मिलेगा। पिछली बार भी हमने देखा, उससे पहले वाले सत्र में भी देखा, विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह जी, जो लगातार कुछ न कुछ नवाचार करते रहे हैं और आने वाले समय में और इस वाले सत्र में निश्चित तौर पर उनके नवाचारों के साथ अधिकांशतः विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। प्रश्नकाल भी होंगे, तमाम विभागों से सवाल भी पूछे जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए, और तमाम वो चीजें विकास की रखी जाएगी सरकार की ओर से जो कहीं ना कहीं उसने की है। 2 साल का लेखा जोखा सरकार ने रखा है अभी जनता के सामने। आज विपक्ष में कांग्रेस ने उसका पुरजोर विरोध किया है, तो अब विधानसभा का सत्र है 2 साल के लेखा जोखा रखने के बाद, और इस लेखे जोखे को 2 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको भी विपक्ष घेरेगा। ये निश्चित तौर पर ये चीज इस बार के सत्र में हमको देखने को मिलेगी। तो इस बार का जो सत्र होगा लंबा जरूर है, छुट्टियां भी हैं, अवकाश भी हैं, और जितने भी शासकीय कार्य वो भी निपटेंगे, अशासकीय कार्य भी निपटेंगे, बैठकें भी होंगी, तारीखवार सबका एक सूची जारी कर दी गई है। तो निश्चित ही सत्र अच्छा होगा, बजट वाला होगा, हंगामेदार होगा और सत्ता पक्ष अपने तमाम काम और बजट पास करवाएगा। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बड़ी खबर हमने बताई, जहां भोपाल में बजट सत्र बुलाने का ऐलान हो चुका है। राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है और साथ ही विधायकों को भी भोपाल बुलाया गया है।